हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PVS स्टडी अड्डा पे। मेरा नाम है सौरभ और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आई होप आप सभी ने अब तक फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिन्होंने नहीं किया तो फटाफट से जाके फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि MP की जितनी भी वैकेंसी हैं, व्यापम से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं, उन सब में MP एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MP जो है, MP का जीके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो MP कांस्टेबल है, MP SI है, जेल प्रहरी है या वन रक्षक है, सभी में MP से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से आज हमने ये MP सब्जेक्ट उठाया है कि इससे रिलेटेड कुछ हेल्प हम आपकी कर सकें या इससे रिलेटेड जानकारी हम आपको दे सकें। इससे पहले हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसके भी वीडियो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। और अभी हम आज से MP स्टार्ट कर रहे हैं और रैंडमली वीडियोस आते रहेंगे, MP कभी साइंस कभी मैथ्स। तो चलिए हम आज MP स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज़ सबसे पहले हम इसकी स्थिति देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति ग्लोब में कैसी है, नक्शे पे कैसी है ना। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश जो है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 6 मिनट है। ओके, आप लोग सुधार लीजिएगा। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। इस स्थिति में मध्य प्रदेश जो है भारत के मानचित्र में स्थित है। इससे आगे हम बात करते हैं। ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो याद रखिए मुरैना है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाता है तो बुरहानपुर है, बुरहानपुर है। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो सिंगरौली है। और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो अलीराजपुर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है। तो ये आप स्टार बना के ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में जो टाइम का डिस्टेंस है, जो समय का अंतर है, वो 34 मिनट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ज़्यादा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते जेल प्रहरी में। वो MPPSC लेवल पे जो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, तो हमें नॉर्मल चीज़ें पढ़ना है ये कंटेंट में आपको। और अगर आप खुद से चाहें तो डीप में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पे सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है कितना है, 34 मिनट है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मध्य प्रदेश के नक्शे में मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 14 जिलों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये ज़िले आपको एकदम थ्रू आउट लर्न कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे ये कर्क रेखा से जितनी भी ज़िले गुजरते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, सागर, दमोह, फिर आपका कटनी,
जबलपुर, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो ये टोटल 14 ज़िले हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये 14 ज़िले जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्याह्न रेखा जो है 82 डिग्री 48 मिनट, ये किस एक ज़िले से होकर गुजरती है? तो सिंगरौली याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? सिंगरौली। सिंगरौली से ये मध्यांतर रेखा गुजरती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फैक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको लिखवा देता हूँ, तो इसे रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कितने अन्य राज्यों से टच में है, मतलब कितने अदर स्टेट्स को टच करता है, तो टोटल 5 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट को टच करता है गाइस? तो 5 स्टेट को टच करता है। उनमें से कौन कौन से स्टेट हैं? तो यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने कितने जिले इनके टच में आते हैं, कितने कितने जिले इनके टच में आते हैं। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से 13 जिले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से 7 जिले टच करते हैं, महाराष्ट्र से 9 जिले टच करते हैं, गुजरात से 2 जिले टच करते हैं और राजस्थान से 10 जिले टच करते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि सबसे ज़्यादा जिले किस स्टेट्स को टच करते हैं, तो यूपी। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप कि 13 7 ना दूं बस। अब देखो इससे मैं रिलेट कैसे करता हूँ। 13 से बना 13, 7 से बना 7, 9 से बना 9, 2 से बना 2 और बस से बना 10। तो 13 7 ना दूं बस। ठीक है, 13 7 ना दूं बस। पर इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको मैप में इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इजीली रिलेट कर लेंगे। तो ठीक है, अभी अब मैं आगे की जानकारी आपको देना शुरू करता हूँ। ओके, तो इससे एक बार और देख लीजिए। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो जैसे मध्य प्रदेश का गठन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आपको जानकारी है, पर जिनको नहीं है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लें और जिन्हें है तो एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, स्थापना दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य नाम क्या है मध्य प्रदेश को, अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हम बताता हूँ मैं आपको। जैसे टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं या सोया स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट। ठीक है, एक बहुत अच्छा नाम है, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। फिर सेंट्रल प्रोविंसेस, इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ा हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं एमपी की तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आगे फिर उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेंगे। सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ये कुछ अन्य नाम हैं जो मध्य प्रदेश को इन नामों से पुकारा जाता है। इनमें अगर कुछ नाम अगर छूट रहे हों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उन्हें भी नोट डाउन कर लूँगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ओके गाइस,
तो आगे है राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो लिली है। क्या है? लिली। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा। बारहसिंगा। एक और क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि एक और कौन सा स्टेट है जिसका राजकीय पशु बारहसिंगा है? अगर जानकारी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और स्टेट है ऐसा, ठीक है, बारहसिंगा। ये ब्रीडर प्रजाति का है, प्रजाति का है, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी है दूधराज। दूधराज, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, शाहे बुलबुल कहते हैं, शाहे बुलबुल, ठीक है। और फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, सॉरी, फ्लाई कैचर, ये नाम होगा राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइज इन चीज़ों से कि ये जो चिन्ह, ये जो चीज़ें मध्य प्रदेश को जो मेंशन करते हैं कि राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी, ये सारी कब आए, ठीक है, इन्हें कब मेंशन किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ पे ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के लिए दी गई, ठीक है। पुष्प, पशु, पक्षी, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के लिए दी गई। आगे हम बात करते हैं कि राजकीय खेल कौन सा है। तो ये अभी 2013 में बनाया गया है राजकीय खेल, जिसे मलखम कहा जाता है। मलखम, ये मलखम ऐसा होता है कि एक लकड़ी का खंभा होता है, उसमें ऐसा ऑयल लगाते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ ऐसे कलाबाजी करके दिखाई जाती है। तो आप लोग नेट पर सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा। मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो गाइस, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि राजकीय खेल क्या है, मलखम है। राजकीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ठीक है। राजकीय फसल क्या है मध्य प्रदेश की? तो राज फसल जो है मध्य प्रदेश की सोयाबीन। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या सोया स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य है माच। क्या है? माच। गए जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या बाहर जो है ऐसा, मैं अभी प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, ऐसे 24 स्तंभ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। 24 स्तंभ बने हुए हैं, उसके अंदर एक ऐसे 2 व्रत हैं, ठीक है। ये जो व्रत हैं ये निरंतर विकास और प्रगति को शो करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। और हमारी जो गेहूं की फसलें, सोयाबीन की फसलों का ऐसा चित्र अंकित किया गया है और ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और नीचे है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उसके बाद क्या है? राजभाषा क्या है? तो हिंदी बोली जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक। राजकीय गान क्या है? तो मेरा मध्य प्रदेश है, ऐसा करके एक सॉन्ग है, ठीक है। मेरा मध्य प्रदेश है, सुना होगा आप लोगों ने, दूरदर्शन में भी कई बार आता है। और नहीं हो तो यूट्यूब में सर्च करके देखना आप लोग, राजकीय गान कौन सा है, तो ऐसा गा के भी बताएंगे वो, ठीक है। मेरा मध्य प्रदेश है। विस्तार क्या है? तो विस्तार जो है मैं बता देता हूँ, मैप में मैंने बताना भूल गया था। चलिए मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहीं पे, बहुत बेकार बनेगा, है ना, मैप को इग्नोर करना, ठीक है। तो विस्तार जो है वो पूर्व से पश्चिम जो है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 870। क्या है? 870 किलोमीटर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से साउथ क्या है? तो 605 किलोमीटर है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? तो 870, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ क्या है? तो 605, ये याद कर लेना आप लोग। विस्तार जो है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो डायरेक्ट आपको डिजिट याद करना है, 308252, ठीक, 308252 किलोमीटर स्क्वायर। राजधानी सबको पता है, भोपाल,
खंडपीठ क्या है? तो इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। कुछ और हैं, दो चार और, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को, जो बेसिक जानकारी है एमपी से रिलेटेड, वो मैंने आपको दे दी है। कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, ठीक है, फिर मैं कुछ और बताता हूँ आपको। तो गाइज जैसे कि ज़िले कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 52 ज़िले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आप लोगों को जानकारी है, पर मैं अपने साइड से एक बार और बता दे रहा हूँ, है ना। संभाग कितने हैं? तो 10 हैं। तहसीलें हैं तो 377 हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की हैं 231 सीटें। तो गाइज ये थी पूरी एमपी की नॉर्मल जानकारी, जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको दी है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, ठीक है, या कुछ इसमें कोई करेक्शन हो या कोई चेंजमेंट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। इवन ये मैंने अपने साइड से बता दिया है। और इससे रिलेटेड और भी जो, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जैसे करंट स्टेटस जो रहता है ना, कि अभी के टाइम पे जैसे कोविड-19 के चलते बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हुई, ठीक है, तो वो आप इनमें ऐड करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे अब मुश्किल है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, ठीक है, तो ये तो थी अब बेसिक जानकारी, ये ज़्यादातर अब पूछी नहीं जाती, फिर भी आप इन्हें याद कर लीजिएगा, पर इसमें करंट स्टेटस जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जैसे चेंज हुई, पहले कौन थे? कमलनाथ थे, अभी शिवराज सिंह चौहान आ गए, ठीक है, सीएम बने। फिर अभी लालजी टंडन जी का निधन हुआ, तो उनके जाने के बाद अब आनंदीबेन पटेल यहाँ राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप इसमें ऐड करते जाइए और अपना करंट स्टेटस को इम्प्रूव करते जाइए, तो अच्छे से आपको जानकारी इसकी मिलती जाएगी। तो ठीक है गाइज, अभी के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ जानकारी हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा, और पीवीएस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।